Hello बच्चों, let us look at the question. What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं या लेने चाहिए टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है उन्हें, सॉइल इरोजन किस एरियाज में, हिली एरियाज में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं बेसिकली स्लोपी एरियाज होते हैं। ठीक है, अगर वाटर इज कमिंग फ्रॉम योर if water is coming from here, it will erode the soil. तब उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, दैट इज काउंटर फ्लोइंग, टेरेस फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि काउंटर फ्लोइंग क्या होती है। ठीक है, बेसिकली काउंटर्स मतलब एजेस। ओके, काउंटर्स को आपको कैसे याद रखना है, बेसिकली एजेस होते हैं। तो क्या होता है, जो माउंटेन्स के एजेस होते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम एजेस। तो यहाँ क्या करते हैं, इन लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है, ये एजेस पे क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से क्या होता है कि जो पानी फ्लो होने वाला होता है अपने आप सिल्ट लेकर अपने साथ, वो सारी सिल्ट यहाँ डिपॉजिट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिल्ट पानी के साथ फ्लो नहीं होती, जिससे सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग इज अगेन डन ऑन द माउंटेनियस एरियाज, हिली एरियाज, जहाँ क्या करते हैं माउंटेन्स पे टेरेसेस को कट करते हैं। टेरेस एरिया इज बेसिकली एन एरिया को आप माउंटेन पे कट कर रहे हो एंड फिर ये एरिया में आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। ठीक है, जब माउंटेन स्लोप्स पे एरियाज को कट करके आप टेरेसेस में कन्वर्ट करते हो और फार्मिंग करते हो तो उसे हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इससे क्या होता है, जो भी वाटर नीचे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये सारा ये फील्ड्स में दे गेट कंज्यूम्ड, जिसके वजह से वो वाटर के साथ आगे सिल्ट फ्लो डाउन नहीं होती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। इसका एक और फायदा ये है कि इट इंक्रीजेज द एरेबल लैंड इन द माउंटेन्स एरियाज। मतलब वो लैंड कुछ काम नहीं आ रहा था बट अब वो एग्रीकल्चर के काम आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है कि एक ही लैंड पे जब हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, तो क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं ये जैसे जैसे पानी अपने साथ मिट्टी लेकर फ्लो होता जाता है, ये सारे क्रॉप्स अपने अंदर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारी मिट्टी को वहीं डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसके वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज काउंटर फ्लोइंग, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, कि जो हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, अच्छी सॉइल है जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो सब फ्लो डाउन ना हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर।